नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईपीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है बिहार के वो लाखों युवा जो आज बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद की आईटी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अगर अपने ही घर यानी बिहार में वही मौका मिले तो क्या होगा? क्या पटना की सड़कों पर भी जल्द ही दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की दफ्तर दिखाई देंगे? बिहार सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। बेंगलुरु मॉडल पर बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या वाकई बिहार अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का नया हब बनेगा? 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का ये वादा क्या सच में धरातल पर उतरेगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उद्योग विभाग की उस हाई प्रोफाइल बेंगलुरु विजिट का सच और बिहार की टेक सिटी का पूरा ब्लूप्रिंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खबर बिहार के हर छात्र और युवा के सपनों से जुड़ी है। दोस्तों, ये सिर्फ कोरा वादा नहीं है बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है। बिहार के उद्योग सचिव कुंदन कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम सीधा बेंगलुरु पहुंची है। वहां टीम क्या कर रही है? वो बेंगलुरु की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मॉडल, बुनियादी ढांचे और वहां की निवेश नीतियों का गहराई से अध्ययन कर रही है। सरकार चाहती है कि जो गलतियां और चुनौतियां दूसरे राज्यों को आई, उनसे सीखकर बिहार में एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम तैयार किया जाए। जैसे ही ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, बिहार के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का आधिकारिक रोड मैप तैयार हो जाएगा। अधिकारियों की टीम बेंगलुरु में ये भी देख रही है कि कैसे वहां प्लग एंड प्ले मॉडल काम करता है। बिहार सरकार पटना के बिस्कोमान टावर और अन्य इमारतों में ऐसी व्यवस्था कर रही है जहां कंपनियां आए, अपना लैपटॉप लगाएं और काम शुरू कर दें। उन्हें बिल्डिंग बनाने या बिजली पानी के लिए सालों इंतजार नहीं करना होगा। स्टार्टअप के लिए तो कई जगह मुफ्त भी दी जा रही है ताकि बिहार का युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सिटी बनेगी कहाँ? जानकारी के मुताबिक उद्योग विभाग राजधानी पटना के आसपास ही इस सिटी को बसाने की योजना बना रहा है। पटना के पास पहले से ही फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी जैसे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़कर पूरे क्षेत्र को एक आर्थिक और तकनीकी हब बनाने की रणनीति है। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां एक तरफ शिक्षा होगी, दूसरी तरफ फाइनेंस और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी। ये बिहार के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। अब तक चर्चा थी कि सिटी कहां बनेगी, लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि सरकार की नजर सोनपुर यानी सारण पर है। गंगा के ठीक उत्तर में स्थित सोनपुर को एक बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में चुना जा रहा है। जेपी गंगा सेतु और आने वाले नए पुलों की वजह से पटना से इसकी दूरी नाम मात्र की रह जाएगी। सोचिए, एक तरफ हरिहर क्षेत्र का ऐतिहासिक मेला और दूसरी तरफ दुनिया की आधुनिक टेक कंपनियां। सोनपुर अब सिर्फ रेल और मेले के लिए नहीं बल्कि हाईटेक चिप्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिल सकती है। बिहार का वो ब्रेन यानी जो प्रतिभा बाहर चली जाती है, उसे रोकने का ये सबसे बड़ा जरिया बनेगा। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियों को बिहार लाने की तैयारी है। लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, माइक्रो प्रोसेसर और स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट्स अब मेड इन बिहार होंगे। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सरकार सिर्फ जमीन ही नहीं दे रही बल्कि बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत ऐतिहासिक सब्सिडी भी दे रही है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार अगर किसी कंपनी को 50% सब्सिडी देगी तो बिहार सरकार उस 50% का भी 60% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। यानी पूरे देश में सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए बिहार सबसे सस्ता और फायदेमंद राज्य बनने जा रहा है। यही वजह है कि बेंगलुरु की कंपनियां बिहार की तरफ रुख करने को मजबूर है। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी 800 एकड़ में फैली है, जहां 200 से अधिक कंपनियां 3 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। बिहार के लिए ये चुनौती तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बिहार की नई औद्योगिक नीतियां देश में सबसे बेहतर गिनी जा रही हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का भरोसा निवेशकों को मिल गया तो बिहार को देश का अगला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि उनके जो वेंडर्स हैं, जो मोबाइल के छोटे छोटे पुर्जे बनाते हैं, उनसे भी सरकार संपर्क में है। लक्ष्य ये है कि बिहार में ट्रांजिस्टर, डायोड और माइक्रो प्रोसेसर से लेकर पूरे स्मार्टफोन की असेंबली हो सके। जब एक छोटा सा पुर्जा बिहार में बनेगा तो उसके साथ हजारों लॉजिस्टिक और पैकेजिंग की नौकरियां भी पैदा होंगी। उद्योग विभाग की ये बेंगलुरु विजिट इसी सप्लाई चेन को समझने के लिए है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार की ये बेंगलुरु वाली चाल कामयाब होगी? क्या हमारे युवाओं को अब दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा? और क्या आप भी चाहते हैं कि पटना में सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनियों के कारखाने खुले? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार के इस बढ़ते कदम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिहार के हर औद्योगिक और आर्थिक खबर के सटीक विश्लेषण के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।